कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे रीवा पहुंचे। हेमंत कटारे नवनिर्मित जिले बने मऊगंज में संगठन को मजबूत करने पहुंचे हुए हैं। संगठन मजबूत होगा तभी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को सार्थक तरीके से उठा पाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब बदजुबान पार्टी कर देना चाहिए। जिस तरीके से वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम ने सेना का अपमान किया, मध्य प्रदेश की बेटी को आतंकी की बहन बताया, सेना को प्रधानमंत्री के चरणों पर नतमस्तक बताया, इन सब की चर्चा कांग्रेस मानसून सत्र में कराएगी। कहा जा सकता है कि आने वाला मानसून सत्र विधानसभा का काफी हंगामेदार होगा। पिछले दिनों प्रदेश में आरक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें बाहर के प्रदेश के लोगों ने आकर परीक्षा दी और पैसे लेकर चले गए। आरक्षक भर्ती घोटाला व्यापम घोटाले का पार्ट 2 साबित होने जा रहा है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इस बारे में मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। और करेंगे, पहले उठाया था कि जब नर्सिंग घोटाला हुआ था तो रीवा का जो शासकीय नर्सिंग कॉलेज था वो भी अयोग्य पाया गया था, जबकि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं। उनके मतलब गृह जिले का है भी जो इंस्टीट्यूशन था वो योग्य नहीं था। अब ऐसे ही जो आप ये अन्य घोटाले बता रहे हैं, चाहे वो डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे जितने भी आप ये सारे घोटाले बता रहे हैं, इन सबको तथ्यात्मक रूप से इनके दस्तावेज इकट्ठे करके स्वास्थ्य मंत्री जी से ये पूछा जाएगा कि जब आप अपने गृह जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पा रहे, आपके घर घर में हर स्वास्थ्य विभाग के छोटे छोटे महकमे अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो आप पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे देंगे? इस चीज़ का प्रश्न उनसे किया जाएगा, इसका उत्तर लिया जाएगा, और यदि सही उत्तर नहीं आता है तो उनसे इस्तीफा भी मांग की जाएगी कि आप इस योग्य नहीं है तो आपको ये पद त्याग कर देना चाहिए। आपने नर्सिंग घोटाले की बात की। रीवा का शासकीय कॉलेज नर्सिंग का निरस्त कर दिया गया था, दोबारा उसको मान्यता मिली। परीक्षा की जब प्रैक्टिकल लेने की बात आई तो वही रजिस्ट्रार यहाँ प्रैक्टिकल लेने आई थी जिन्होंने नर्सिंग घोटाले की सबसे बड़ी आरोपी थी। उस समय वो रजिस्ट्रार थी, यहाँ मान्यता दी थी उन्होंने। तो अब जो आप बात कह रहे हैं, ये प्रश्न आपको मंत्रियों से भी पूछना चाहिए जब वो यहाँ आते हैं कि भाई आप जो लोग इस योग्य नहीं है, जिनके ऊपर आरोप है, यदि वही जांच करेंगे तो न्यायप्रिय व्यवस्था कैसे स्थापित होगी? आप सदन में तो बात करते हैं, यही तो हमारा प्रश्न है कि आप भ्रष्टाचारियों को ही संरक्षण दे रहे हैं, आप उन्हीं के द्वारा काम करवा रहे हैं। और एक नहीं, दो, तीन रजिस्ट्रार उस समय नर्सिंग के बर्खास्त हुए थे। इसको हमने उठाया था पूरा, और बाकायदा दस्तावेज तक दिए कि जो लोग पहले तो योग्य नहीं थे उनको रजिस्ट्रार आपने बनाया ही क्यों? पहली चीज़, बनने के बाद उनके ऊपर बाकायदा आरोप जांचें सिद्ध हुई, सिद्ध होने के बाद आपने हटाया नहीं और आप उन्हीं के द्वारा काम ले रहे हैं। तो ये तो उनको ब्लैकमेल करके काम लिया जा रहा है कि जो इनके मनमाने पैमाने हैं उन पे काम हो जाए, और आम जनमानस जो है, जो छात्र हैं, उनके कार्य कभी सध ही नहीं सकते।